लैंगिक अंग एवं द्वितीयक लैंगिक अंग में अंतर बताइए। हो गया। तो ऐसे इनमें से 2 नंबर का आता है। ठीक है, सवाल ये रहता है 2 नंबर का। जिस तरह से आपको कल जो आपको पढ़ाए थे सवाल था ना कि द्वितीयक लैंगिक अंग को परिभाषित करें, या तो द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है, तो वो इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक लैंगिक अंग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन द्वितीयक लैंगिक अंग वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है और वो आएगा भी। उसी तरह जो है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्राथमिक लैंगिक अंग एवं द्वितीयक लैंगिक अंग में अंतर बताइए। क्वेश्चन लिख लिए, तो आंसर में लिखिए प्राथमिक लैंगिक अंग एवं द्वितीयक लैंगिक अंग में अंतर इस प्रकार है। कॉपी को 2 बराबर भागों में बांटिए। कॉपी को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। एक तरफ में प्राथमिक लैंगिक अंग, एक तरफ में द्वितीयक लैंगिक अंग लिखिए। कॉपी को 2 बराबर भागों में बांटिए। एक तरफ में प्राथमिक लैंगिक अंग, एक तरफ में प्राथमिक लैंगिक अंग और एक तरफ में द्वितीयक लैंगिक अंग लिखिए। हो गया, लिख दिए। चलिए आपको हम पहले बता दें, इसमें पहला नंबर में क्या करना है, दोनों का परिभाषा देना है। तो आप परिभाषा लिखेंगे तो आपका इसमें से एक ही पॉइंट में एक पॉइंट में आपका 2 चीज पार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए पॉइंट वाइज कर दीजिएगा। पॉइंट वाइज मतलब हम ये बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो परिभाषा में बोले, ध्यान दीजिएगा, यहाँ परिभाषा बोले फिर एग्जाम्पल लिखेंगे तो उससे अच्छा होगा दोनों को अलग कर दें इस तरह से। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत में, प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो मादा में कौन सी होता है, अंडाशय, और पुरुष में यानी क्या, नर में क्या होता है, टेस्टिस। कल आपको हम बतलाए थे ना कि प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो पुरुष में क्या होता है, यानी नर में क्या होता है, टेस्टिस, और मादा में क्या होता है, बोलो क्या बोलेंगे, अंडाशय। हो गया पहला नंबर में। और इधर बोलेंगे कि द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत में नर में, किसमें बोले, नर में कौन कौन आता है, पेनिस आता है, वास डिफरेंस आता है, यूरेथ्रा आता है ना, वो सब के सब किसमें देगा, द्वितीयक लैंगिक अंग में, किसमें, नर। और मादा में कौन कौन आएंगे, तो बोले आपको फेलोपियन ट्यूब, जिसको क्या बोलता है, अंडवाहिनी। इसके अलावा क्या हो जाएगा, वेजाइना, है ना, और ये सब क्या आ जाएगा किसमें, द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत। अब अगला क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंग युग्मक का निर्माण करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग किसका निर्माण करते हैं, युग्मक का। इधर क्या बोलेंगे, द्वितीयक लैंगिक अंग युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं। अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग जो है लिंग हार्मोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लिंग हार्मोन का। और ये द्वितीयक लैंगिक अंग लिंग हार्मोन का निर्माण नहीं करते। कितना पॉइंट हुआ, हो जाएगा ना। चलिए लिखिए। हाँ, नहीं, वो नाम है उनका, वो शराबित नहीं करता है। वो जो है ना, वो केवल लिक्विड छोड़ता है वहां से। वो शुक्राणु को सक्रिय करता है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है। बात समझा, नहीं, उसे कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है। लिखिए, मतलब वो जो हार्मोन, उससे जो लिक्विड निकलता है ना, वो केवल वो तरल पदार्थ लिक्विड है जो उनको मदद करता है, ठीक है, जीवित रखने में। लिखिए पहला पॉइंट में लिखिए, प्राथमिक लैंगिक अंग में लिखिए, प्राथमिक लैंगिक अंग चलकर प्राथमिक लैंगिक अंग नर में वृषण और मादा में अंडाशय, मादा में अंडाशय के रूप में पाई जाती है। इधर लिखो, पहला पढ़ना लिखो, द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत, द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत
द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत नर में शुक्रवाहिनी, पेनिस, etc तथा मादा में अंडवाहिनी, क्रोमोयोनी etc पाई जाती हैं। चलो हो गया। चलो अब नीचे लिखे दूसरा पॉइंट। पहला हो गया, अब दूसरा लिखे। प्राथमिक लैंगिक में लिखो ये युग्मक का निर्माण करती है। देखो ये युग्मक का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। हो गया। इधर लिखो द्वितीयक लैंगिक में लिखो ये युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं, ये युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं, ये युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं। चलो हो गया। चलो अगला पॉइंट देखो प्राथमिक लैंगिक में लिखो ये लिंग हार्मोन का निर्माण करते हैं। लिंग हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो ये लिंग हार्मोन का निर्माण करते हैं। हो गया। इधर देखिए ये लिंग हार्मोन का निर्माण नहीं करते हैं। देखो ये लिंग हार्मोन का निर्माण नहीं करते हैं। ये लिंग हार्मोन का निर्माण नहीं करते हैं। चलिए हो गया। तो अब जो है ये आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको ऊपर VI मार दीजिए। हो गया। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा हम बात यहाँ पर कर लें। ये जो प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग है यहाँ पर ये समाप्त होता है। ठीक है। अब आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो पहले आपको बता दें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हम बोल रहे हैं मादा जनन तंत्र, मतलब मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। जो कल आप लोगों को मतलब इसमें जो डायग्राम बनाए थे ना, जो वो डायग्राम को पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम आ गया। हाँ, तो पहले हम लोग मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर नर जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। हाँ चलिए तो शुरू करेंगे। तो आप लोग कॉपी का लिए और क्वेश्चन के रूप में लिखिए। पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, तब क्वेश्चन के रूप में लिखिएगा। देखिए क्या लिखे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसको शॉर्ट में FRS बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? FR हम बोलते हैं। इसी को क्या बोले? मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसी को हम FRS बोलते हैं इसको, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कॉपी के बीचों बीच हेडिंग में लिखिए, कॉपी के बीचों बीच और देख लिखिए, जरा देखने दीजिएगा। और कहाँ चला गया कोरका का बच्चा? और
हो गया? लिखे? क्या लिखे बोलिए? बोले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या बोले इसको हिंदी में? बोले मादा जनन तंत्र। चलिए हो गया। तो ये आप हेडिंग में लिख लिए। अब इसके अंदर में क्वेश्चन किस तरह आएगा, है ना? देखिए आपको बता दिए, जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये एक बार आ चुका है जैक बोर्ड में, एक बार। आप ही ले रहे हैं, आप ही ले रहा है, चोटा कहेगा। अभी आप ही लिया तुम? अभी खाना खा के आ रहे हैं क्या रे? हैं? तबीयत खराब है इसीलिए तुम आप ही ले रहा है। चलो देखो इसका क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सवाल रहेगा मानव मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सवाल रहेगा मानव मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए और 5 नंबर लूट लीजिए। बात समझा? बहुत दिन से नहीं सुना है तुमने। तो बोले क्या कि ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये एक बार एग्जाम में आया है, तो इसको इम्पोर्टेंट के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि ये आ सकता है। ठीक है, चलिए तो क्या बोले आपको, तो क्वेश्चन क्या रहेगा? तो बोले मानव मादा जननांग का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, और वर्णन कीजिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए नीचे, लिखिए मानव मादा जननांग का नामांकित चित्र बनाइए। 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 हो गया? नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। हो गया बाबू? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लोग 5 स्टार लिख सकते हैं। हाँ, मतलब बीबीआई मारिए ना, 5 स्टार लिखे ना। मेरा 5 स्टार का मतलब है कि वो 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता देते हैं, अगर देखिए अभी तक मतलब इस बार 2021 में जो एग्जाम होने वाला था, जो मॉडल शेट दिया था, तो उसमें 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उनमें वो अलग था, इससे भी सीनियर था। 7 मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 वाला था, 7 गुना 2 गो रहता ये 7 वाला, मतलब 7 गुना 14 नंबर 2 क्वेश्चन का। पहले क्या करता था, हाईएस्ट वाला कितना मार्क्स वाला क्वेश्चन आता था, 5 वाला। लेकिन 2021 में अगर एग्जाम हो जाता तब, लेकिन एग्जाम तो हुआ नहीं है, तो अभी ये 7 वाला को नहीं बोल सकते है ना, इसीलिए तो अभी 5 तक में ही रखिए। अब देखिए इस बार क्या करते हैं आप लोगों के साथ में। देखिए हम कहते हैं क्या, यहाँ सब खुश है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। मतलब एग्जाम नहीं हुआ ना, बहुत सब लगभग खुश है। हाँ, उन्हीं में से कुछ बच्चा जो मेहनत किया है ना, वो तो वही सब कोई, बाकी तो जितना है तो जानते हैं कितना मेहनत कर रहा है वो, कि बार मॉल घूमते हैं कि नहीं, कितना बार कहाँ है कि नहीं, वो समझते हैं कि वो क्या कर रहा है। लेकिन वो बच्चा जो मेहनत किया, बच्चा गया, लेकिन वो सब एग्जाम लिए बहुत बढ़िया नंबर लाया, और वो सब बच्चा सबका हाल खराब हो गया इस वजह से। मतलब उसका भी इच्छा था कि मैट्रिक में जो नंबर था उनसे थोड़ा अच्छा लाया, उनसे भी ज्यादा लाया। क्या हुआ? चलो देखो, अब देखो अब तुम लोगों के साथ क्या करेगा, है कि नहीं? रद्द नहीं होगा, तुम लोग खड़ा हो जाना एकदम, रद्द करना होगा। अगले वाला कहीं रद्द किया था, उसमें भी कोरोना क्या है? इतना जान लो, जब तक कोरोना है कुछ नहीं कर सकते, इतना जान लो जब तक है। वो कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। चलो देखो क्वेश्चन लिख लिए। चलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो शुरू करें। चलिए हमको थोड़ा इंक भरना पड़ेगा, मेरा इंक थोड़ा सा इससे खत्म हो गया। कल इसमें भरा था ना रे, तो कितना भरा? कम से कम 10 गुण डालता।
चलिए अब डायग्राम बना रहे हैं। हाँ बेशक बेशक। ये तो ऑफलाइन में बनवाए थे। ये जो लाइनिंग अंदर में दिया ये नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मांसपेशी की संरचना को ऐसे बता रहे थे। चलिए अब इसको जरा ध्यान दीजिएगा। सब नाम सब इसको जरा पहले बना लेंगे तब नाम लिखेंगे। पहले आप लोग बना लीजिए, बिल्कुल आप लोग पहले बना लीजिए फिर उसके बाद इसमें नाम। लाइए आप लाइए।
ए, बनाओ ना भाई। चलिए हो गया। अब आगे बढ़े हम। अब इसका नाम लिखे। ये जो ऊपर में जो पार्ट दिख रहा है ना, ऊपर लाडो, इसका नाम आप इसको बॉडी बोल सकते हो, फुंडूस भी बोल सकते हैं। तो आपको आसान भाषा लगेगा, वो क्या लगेगा, बॉडी। हिंदी में इसको कहा है, ठीक है। चलिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरे ठो, इसी का नाम है यूटेरस। इसका आकार किस तरह आपको लग रहा है दिखने में? आप लोग नाशपाती देखे, नाशपाती खाए हैं? तो ऊपर में देखना क्या रहेगा, सकरा। अब फिर क्या होगा, फिर फूल जाएगा, यानी फैल जाएगा। सकरा पहले रहेगा, उसके बाद क्या होगा, फूल जाएगा। तो ये देखने में क्या नाशपाती के उल्टा आकार का है ना, तो ये लगता है मुंडीदार, ये ऊपर में पीछे वाला भाग, यदि नाशपाती का ठीक उल्टा लग रहा है देखने में। तो ये ऊपर वाला भाग ये पूरे ठो दिख रहा है, इसी का नाम है यूटेरस। ये पूरे ठो का क्या नाम है, यूटेरस। क्या नाम है इसका, यूटेरस। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा। ये गर्भाशय जो है इसका 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 3 लेयर। जरा ध्यान देना, कितना लेयर बोलो, 3 लेयर। हम उस पर बात करेंगे, तो पहले हम इसका नाम लिख देते हैं। देखिए, ये जो बाहर वाले लेयर है, सबसे बाहर वाले लेयर, इसी को कहा जाता है पेरीमेट्रियम। क्या कहा जाता है, पेरीमेट्रियम। ठीक है। ठीक इसके ये अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, तो उसे मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। और ये जो अंदर वाले जो लेयर है, ये अंदर वाले जो लेयर है, इसको कहा जाता है इंडोमेट्रियम। इसको क्या कहता है, इंडोमेट्रियम। ठीक है, इसका हम लिख देते हैं इसे पेरीमेट्रियम। ये वाला हो गया मायोमेट्रियम। नहीं, इसका हिंदी नहीं, क्या बोलेगा इसको, बाह्य गर्भाशय दीवार, ये मध्य वाला, ये अंत वाला, यही बोलेगा इसको। ये याद रखो, इंडोमेट्रियम। चलिए, अब पहले देख लीजिए, आप लोग छापने में लगे हुए हैं। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है, इधर भी है और इधर भी है, इसी का नाम है ओवरी। क्या नाम है, ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो अंगुली तरह जो रचना दिखाई दे रहा है, ये अंगुली की तरह जो रचना है, इसी को क्या कहते हैं, फीमरी। फीमरी, ठीक है। चलिए, फीमरी। अब ध्यान दीजिएगा जरा,
ये जो पूरा जो ये पाइप की तरह रचना, इसका नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब। क्या नाम है इसका बोलिए? फेलोपियन ट्यूब। इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट बोलिए या तो फिर फेलोपियन ट्यूब बोलिए। इसी को कहते हैं हिंदी में अंडवाहिनी। चलिए ये हो गया। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये पिंपरी इधर भी है, पिंपरी, दोनों सेम चीज दोनों है, ठीक है। ये जो इधर से जो ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इधर जो दिखाई दे रहा है ये भाग, ये वाले भाग को कहा जाता है इस्थेमस। क्या कहते हैं? ठीक है। और ये इधर बड़ा भाग जो इधर सकरा जो होने लगा, इसको कहा जाता है एम्पुला। चलिए अब यहां पर आप जरा नीचे आइए। ये जो दिखाई दे रहा है इसी का नाम है वेजाइना। इसी को योनि कहते हैं। इसके ठीक ऊपर ये वाले भाग को, यहां पर जो दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं सर्विक्स। इसको गिरीवा भी कहते हैं। चलिए सब बात करेंगे अभी तो पहले बनवाने तो दो। चित्र बना लो, यही काफी है। टाइम को देखते हुए कितना हुआ? चलिए चित्र बना लीजिए, कल इसका वर्णन करेंगे। है कि नहीं? Yes,